स्कंद के रूप की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। है भगवान कार्तिक का तो स्कंद दूसरा नाम, माँ स्कंद इसीलिए तो पड़ा है इनका नाम। ममतामयी रूप इनका ममता बरसाता है, यही रूप तो भक्तों को भी पार लगाता है। दी है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा इन्होंने कार्तिक को, ताकि तारकासुर दानव का वध कर पाए वो। क्योंकि तारकासुर दानव था बड़ा वीर बलवान, था वरदान यह तुम्हें मार सकती है शिव संतान। पूरी कथा अब तारकासुर की हम तो सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। हुआ तार नामक दानव एक बड़ा वीर बलवान, जितने हुए असुरगण उनका करते थे सम्मान। तार के घर में हुई थी भक्तों बस 2 ही संतान, पुत्र हुए हैं तारकासुर पुत्री का तारा नाम। तारकासुर करना चाहता सब देवों को आधीन, यही सोच ब्रह्मा भक्ति में हो गया है वो लीन। कई हजार वर्ष तक की है उसने घोर तपस्या, आकर बोले ब्रह्मा जी क्या मन में है इच्छा। बोला तारकासुर की अमर हम होना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सुनकर बोले ब्रह्मा जी यह संभव नहीं कदापि, आया है जो इस धरती पर पड़ता है जाना भी। अमर होने का तुमको मैं ना दे सकता वरदान, तारकासुर बोला कि बना दो सबसे मुझे बलवान। तथास्तु कहकर ब्रह्मा ने हाथ उठाया है, शिव पुत्र तुम्हें मारेगा उसे यह भी बताया है। बोला तारकासुर की शिव का नहीं हुआ है विवाह, नहीं कोई
कोई मुझसे बलशाली, कौन मार मुझे पाए। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। असुर का बढ़ता जाए फिर तो अत्याचार। मैं बलवान हूँ सबसे ज्यादा, कोई ना पाए मार। स्वर्ग सिंहासन तारकासुर हथियाना चाहता था, सब देवों को अपना दास बनाना चाहता था। सती विवाह के कारण हो गए बोले बड़े उदास, ध्यान लगा कर बैठ गए हो जाए कांत कैलाश। पार्वती ने लिया जन्म फिर शिव को पाने को, लगी है घोर तपस्या करने जा जंगल में वो। करे विवाह अब पार्वती से सभी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। बैठ गई है माँ गौरा तो शिव का लगा कर ध्यान। सहस्त्र वर्षों की है तपस्या बिना किए जलपान। फिर तो नारद मुनि है माँ गौरा के पास आए, हुई तपस्या पूर्ण है माँ लौट के घर जाए। पर्वत राज हिमालय आपको लेने आते हैं, भोलेनाथ को हम विवाह के लिए मनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु नारद जी भोले के पास आए, आपकी खातिर माँ गौरा बैठी है ध्यान लगाए। उनकी विनती फिर तो भोले मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। तारकासुर का अत्याचार तो बढ़ने लगा था, पार्वती और भोले का भी हो जाता है विवाह। सोचा कि सब देवों ने अब हो जाए समाधान, तारकासुर का वध कर देगा जो शिव की संतान। करने लगे सब इंतजार कब वह घड़ियां आए, हो शिव को संतान कोई और तारकासुर मर जाए। लेकिन खत्म हुआ नहीं अब तक देवों का इंतजार, माता पार्वती के अब तक दिखे नहीं आसार। सभी देवता फिर चिंता में पड़ ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। अग्निदेव को फिर तो सब देवों ने है बुलवाया, सारा दुखड़ा अपना अग्निदेव को बतलाया। बोले कि शिव शंकर को नहीं हुई कोई संतान, जाकर उनके पास निकालो आप कोई समाधान। अग्निदेव ने एक कबूतर का है रूप बनाया, उड़ते उड़ते फिर वो कबूतर है कैलाश पे आया। बोला तारकासुर का बढ़ गया हद से अत्याचार, आपकी ही संतान के भोले उसको शक्ति मार। अपना वीर्य फिर अग्निदेव पर वह बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। शिव शंकर के वेग से है कार्तिक का जन्म हुआ, फिर तो स्वर्ग में सभी देवगण खुशियां रहे मना। पण कार्तिक नाम इसे तो कहा स्कंद भी जाता, माँ गौरा का नाम तभी माँ स्कंद कहलाता। शिव गौरा के पास में फिर तो सभी देवगण आए, बोले तारकासुर के अत्याचार है बढ़ता जाए। पुत्र कार्तिक उसके अत्याचार मिटाएंगे, होगा सेना नायक ये जब युद्ध में जाएंगे। सुनकर देवों की बातें भोले मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सुनकर बोली गौरा माँ ये अभिनादान है, युद्ध विद्या में निपुण नहीं शस्त्र का ज्ञान है। बोले सभी देवता माता ऐसे ना घबराओ, अपने पुत्र कार्तिक को शस्त्र विद्या सिखलाओ। तारकासुर को मिला हुआ है ब्रह्मा से वरदान, वध करने को आए तेरा शिव की ही संतान। अस्त्र शस्त्र की विद्या का फिर दिया है माने ज्ञान, करने को उद्धार सभी का चले स्कंद भगवान। सभी देवता कार्तिक की जयकार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार,
असुर का कर दिया कार्तिक ने संहार। सभी देवता बोल रहे मिलकर के जय जयकार। रूप स्कंद में वन रक्षक देवों के आए हैं। स्कंद की माता गौरा माता तब ही कहलाए हैं। ममता भी बरसाती है और देती है शक्ति। पांचवें नवराते में करते सब इनकी भक्ति। DS पाल तेरी महिमा का करता वर्णन है। हंस राज रलहन इसको सुनता सारा दिन है। फौजी सुरेश तो लिखता है जैसा बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नवरातों में 5वें दिन इस रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरात्रों का 5वां दिन है ये पर्व बड़ा ही पावन। स्कंद माता को सभी मनाते, चरणों में इनके शीश झुकाते। 9 ही होती है नवरात्रि और 9 रूप है माँ दुर्गा के। 5वां रूप है स्कंद माता का। 5वें दिन जिन पूजा जाता। स्कंद कार्तिक को कहा जाता और ये ही है स्कंद की माता। कार्तिक को गोदी में लिया है, माँ का नाम हुआ है। ममता की मूरत है प्यारी। सिंह की माता करे सवारी। रूप बड़ा ही मन को भाए। कार्तिक को है गोद उठाए। कैसे इनका नाम पड़ा भक्तों स्कंद माता। वेदों में वर्णित मिलती बड़ी पावन गाथा। जय 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 स्कंद माता। 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 राजा दक्ष की 84 कन्या जिनमें से एक है स्वयं सती माँ। भोलेनाथ जिनके मन भाए। राजा दक्ष को पसंद न आए। चाहे पिता की ना इच्छा है, भोलेनाथ से ब्याह किया है। बन गई है उनकी अर्धांगिनी। और कैलाश की बनी स्वामिनी। एक समय फिर ऐसा आया, महायज्ञ एक दक्ष कराया। भोलेनाथ और माता सती को लेकिन यज्ञ में नहीं बुलाया। भोलेनाथ से माँ कहने लगी यज्ञ में स्वामी चलेंगे हम भी। भोलेनाथ माँ को समझाए, बिना बुलाए हम नहीं जाए। अकेले यज्ञ में आने की ले ली उन्होंने आज्ञा। भोलेनाथ ने नंदी को उनके साथ भेजा। जय 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 स्कंद माता। जय 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 स्कंद माता। जय 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 स्कंद माता। जय जय
साची सुरेश और ज्योति तिवारी मैया पड़े हैं शरण तुम्हारी, चरण धूल मस्तक से लगा कर जाएंगे भवसागर। हे स्कंद माता नाम तेरा तारनहारा है, हम भक्तों का आप ही बस एक सहारा है। जय 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 स्कंद माता, जय 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 स्कंद माता।
मरवाया है। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। पांचवें नवरात्रे में, पांचवें नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ओम जय स्कंद माता। सब देवों की माने संकट काटे हैं। संकट काटे हैं, तभी तो वो चरणों में, तभी तो वो चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। पांचवें नवरात्रे में, पांचवें नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ओम जय स्कंद माता। बिना तुम्हारे संभव ना ये हो पाता। ये हो पाता, अत्याचार धरती पे, अत्याचार धरती पे बढ़ता ही जाता। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। पांचवें नवरात्रे में, पांचवें नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ओम जय स्कंद माता। आरती माता तुम्हारी जो नर है गाता। प्रेम सहित गाता, भूल से भी फिर शत्रु, भूल से भी फिर शत्रु ना है टकराता। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। पांचवें नवरात्रे में, पांचवें नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ओम जय स्कंद माता। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।
सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। तीनों माता बोली एक राजा रत्ना सागर, कन्या रूप में ले लो जन्म तुम जाके उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता राजा और कभी करे शिकार, खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। शौक पिता का वैष्णवी को तो रास नहीं आया, क्यों करते वध निर्दोषों का पिता को समझाया। अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। फिर भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया, करना है मुझको तप माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, देख के नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता मुझको दे दो आशीर्वाद, प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है याद। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। मात पिता की आज्ञा लेकर वन को किया प्रस्थान, सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभु का ध्यान। अन्न जल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो, रटे राम ही राम।
कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। बोले राम है कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार। कलयुग में जब कल की रूप कलेंगे हम अवतार, फिर तुमको अर्धांगिनी रूप में हम तो अपनाएंगे। इच्छा पूर्ण होगी कल की रूप में जब आएंगे। त्रिकूट पर्वत पर जाकर तब तक तुम वास करो। भक्तों का उद्धार करो, दुष्टों का नाश करो। वहाँ वैष्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी। सकल सृष्टि में हे कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। श्री राम के आज्ञा का माँ पालन है करती। वैष्णो देवी रूप में माता सबके दुख हरती। श्रद्धा भाव से जो भी आता है इनके दरबार, सारे कष्ट हरे माता और खुशियाँ मिले अपार। तीनों रूप में यहाँ विराजे जग की रखवाली। मात शारदा, महालक्ष्मी और महाकाली। जिन भक्तों को होता वैष्णो माता पे विश्वास, नहीं टूटने देती माता बेटों की कोई आस। तभी तो दर्शन करने भक्त लाखों आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कटरा से कुछ ही दूरी पर हंसाली एक गांव। माता का एक भक्त हुआ था जिसका श्रीधर नाम। माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन। छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन होकर भी सबका करता था सम्मान। एक ही चिंता थी उसको, ना थी कोई संतान। माता के चरणों में नित अरदास लगाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भक्त श्रीधर के मन में फिर एक दिन उठा सवाल। भक्ति में क्या दोष है मेरी, करती नहीं ख्याल।
कुछ पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कौन अलौकिक शक्ति है ये ना वो पहचाने, करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने। है मेरा आदेश कि सारा गांव को बुलवाओ, मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता, भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर, चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज, कठिन परीक्षा है मेरी मुझको लगता है आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया, भैरवनाथ का डेरा भी था रास्ते में पाया। हाथ जोड़कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा, सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरवनाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया, फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ, गोरखनाथ गुरु को सारी बातें बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या, कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे, देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए, बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।
सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी, हट करके घुस गया गुफा में वो भैरव अभिमानी। माता को आभास हुआ, अपना त्रिशूल उठाया, गुफा के पिछले भाग में जाकर रास्ता एक बनाया। कहाँ गई वो कन्या, भैरव होने लगा बेचैन। जब तक भेद नहीं जानूंगा आए न मुझको चैन। त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान थी माँ, कहाँ छुपेगी कन्या तेरा पीछा छोड़ू ना। लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। लांगुर वीर को फिर भैरव ने युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ थे पीछे हटने वाले, दिया जवाब करारा। लेकिन लांगुर वीर पे भैरव पड़ने लगे भारी। क्रोध में भर के आ गई माता अष्टभुजाधारी। वध करने को भैरव का माता हो गई मजबूर। काट दिया सर भैरवनाथ का, गिरा वो जाके दूर। भैरव को अपनी गलती का फिर आभास हुआ, किए कराए तप का मेरे माता नाश हुआ। माता से विनती करके वो माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। करुणामयी मात ने फिर भैरव को माफ किया। भूल को कर दिया माफ, तेरी मैंने इंसाफ किया। हे भैरव ये तप तेरा यूं व्यर्थ न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर भी आएगा। माने जाए मेरे दर्शन तेरे बिना अधूरे। मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे। इसीलिए जो भक्त वैष्णो द्वार पे आते हैं, माता के दर्शन कर भैरव मंदिर जाते हैं। जोर जोर से जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सपने में आकर माँ ने श्रीधर को दिया वरदान। 4 पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संतान। युग
इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा। फौजी सुरेश और डीएस पाल तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते